सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में एक यहूदी औरत थी जो इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। एक सवाल जिसका जवाब उसे कभी न मिला और वो ये था कि आखिर खंजीर के गोश्त में ऐसी क्या बुराई है जिसकी वजह से खंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। सिर्फ यही एक बात थी जो उसको इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में पहुंच गई और अर्ज़ किया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं इस जगह पर आकर खड़ी हुई हूँ कि इस्लाम कबूल कर लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है और वो बात ये है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया वहाँ उसकी दलील मिली है, लेकिन खंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इस बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन इस्लाम क्यों मना करता है? आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम इसको खाने से मना करता है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक मशीर को हुक्म दिया कि बाइबल की वो किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब पेश की गई तो सुल्तान ने वो हवाला तलाश करके उस यहूदी औरत को दिखाया जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। खातून ने हैरान होकर कहा कि ये क्या बात हुई, मेरे पास जो किताब है उसमें तो लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। ये सुनकर सुल्तान ने जवाब दिया, मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखारियों पर जिन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से तब्दील कर दिया। तुम्हारे पास जो बाइबल है ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ इस किताब से साबित किया है कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, अब मैं इसे साइंसी लिहाज से भी साबित करूंगा। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि कल सुबह खंजीर का गोश्त पकाकर मेरे दरबार में ले आना। दूसरे दिन उस औरत ने खंजीर का पका हुआ गोश्त सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान ने उसको कराहत से देखते हुए कहा कि अब इसकी बोटी के 2 हिस्से करो। खातून ने जब छुरी से बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने उस खातून से कहा कि क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह से पकाया नहीं था? तो वो कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा, अब तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये हराम गोश्त है, इसे जितनी भी अच्छी तरह पकाया जाए ये दरमियान में कच्चा रह जाता है और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात ये कि सूअर जिस जगह रहता है ये अपने इर्द गिर्द की तमाम गंदगी हत्ता के इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी खुराक बहुत ज़्यादा गलीज़ होती है, इस हवाले से वो गलाज़त इसके गोश्त में भी शामिल होती है जो बज़ाते खुद बीमारियों का मंबा है। तीसरी बात कि जब सूअर की मादा किसी दूसरे सूअर के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करती है तो ये उसे देखकर खुश होता है और फ़ख्र महसूस करता है और ये बेगैरती की खसलत है। इसके गोश्त में भी पाई जाती है ये खसलत और इसका गोश्त खाने वाला भी इन्हीं सिफ़ात का हामिल हो जाता है कि अपनी औरतों को दूसरों के हवाले करके खुश होता है और फ़ख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी गलाज़त और बेशर्मी भरी हुई है। जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाज़त से भरी हुई हो तो वो आपको क्या फ़ायदा देगा? ये बात सुनकर वो यहूदी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अब आप ही मुझे कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा।